नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। आज की जो वीडियो है हम टाइप ऑफ शिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। हाउ मैनी टाइप ऑफ वेसल्स, कितने टाइप के शिप्स होते हैं। तो जब आप शिप पे जाते हैं तो उससे जाने से पहले आपको टाइप ऑफ वेसल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कईयों को यही नहीं पता कि कितने टाइप के शिप्स होते हैं। बस वो ये जानते हैं कि शिप होते हैं। शिप कोई चीज़ है जो कि समुद्र में चलती है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आप देखिए, मोस्टली टू टाइप्स हैं, ड्राई फ्लीट और बल्क फ्लीट। ड्राई फ्लीट और बल्क फ्लीट, अब दोनों फ्लीट में क्या क्या डिफरेंस है, ड्राई फ्लीट में क्या क्या आता है एंड बल्क फ्लीट में क्या क्या आता है। तो जो ड्राई फ्लीट है, ड्राई मतलब हो गया सूखा हुआ, मतलब जहाँ पे आपके सॉलिड कार्गो लोड होते हैं। जैसे कि आपने कंटेनर शिप्स देखे होंगे, जो एवरग्रीन का भी देखा था आपने, जो सुएज कनाल में ग्राउंड हुआ था, तो वो ड्राई वेसल्स हैं। कंटेनर शिप्स मोस्टली उसमें 20 फीट एंड 40 फीट के कंटेनर्स लोड होते हैं। 20 TEUs बोला जाता है एंड 40 TEUs, वो कंटेनर शिप्स होते हैं। अब कंटेनर में भी गियर्ड टाइप के होते हैं और विदाउट गियर्ड होते हैं। गियर्ड शिप्स होते हैं जिसमें क्रेन लगे होते हैं। ध्यान से सुने, गियर्ड शिप्स उनको बोला जाता है जिसमें क्रेन लगा हो। और जो विदाउट गियर्ड शिप्स होता है वो कैसा होता है, मेरे साइड स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। विदाउट गियर में क्या होता है, पोंटून उठा के रख दिया जाता है। पोंटून उठा के रख दिया जाएगा और उसमें क्रेन नहीं होता है, शोर क्रेन यूज़ होते हैं। शोर क्रेन का मतलब होता है जो पोर्ट पे क्रेन लगी होती है, वो क्रेन्स यूज़ की जाती है। एंड जो क्रेन वाले वेसल्स हैं तो उसमें शिप के क्रेन से कंटेनर्स लोड किए जाते हैं। तो ये कंटेनर्स के बारे में बताया। अब कंटेनर्स में भी कई टाइप के कार्गो होते हैं। एक तो नॉर्मल कंटेनर्स लोड होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर कंटेनर होते हैं, आपने देखा होगा कभी कहीं पे, या देखना गूगल पे सर्च मार के देखना, और नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि रेफ्रिजरेटर कंटेनर क्या होता है। उसके कंटेनर में आपका इलेक्ट्रिक प्लग जो होगा वहाँ पे सॉकेट लगाया जाता है कूलिंग करने के लिए। उसमें रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रीज होता है, इस टाइप के जो ख़राब हो जाते हैं, जिनका टेम्परेचर होना चाहिए उस हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करके रेफ्रिजरेटेड कंटेनर रखा जाता है। वो सारे जो टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है, ETO इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो होता है, या तो ट्रेनिंग होगा या फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, दो होते हैं कंटेनरशिप पे कई बार। तो वो जो है वो मॉनिटर करेंगे सबके टेम्परेचर एंड उसका लॉग बना के रखेंगे। तो ये कंटेनर टाइप के शिप्स हो गए। और इसमें IMDG कार्गो भी होता है, डेंजरस बोला जाता है उनको, डेंजरस गुड, जो कि बहुत डेंजर है। तो उनका सेग्रीगेशन का अलग पढ़ाई है, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, कंटेनर टाइप की शिप्स में मोस्टली कंटेनर होते हैं जो पोंटून्स होते हैं। अब पोंटून क्या होते हैं, जो कार्गो होल्ड होते हैं, कार्गो होल्ड के ऊपर पोंटून्स होते हैं। पोंटून के अंदर भी कंटेनर्स लोड होते हैं एंड पोंटून के जो ऊपर है वहाँ भी कंटेनर लोड होते हैं। अब कंटेनर वेसल्स के बाद आता है बल्क कैरियर शिप्स। बल्क कैरियर शिप्स में ये सब मैं सॉलिड कार्गो की बात कर रहा हूँ। तो बल्क कैरियर शिप्स में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोल लोड होता है, सोयाबीन लोड होता है, यूरेनियम लोड होता है, फॉस्फेट लोड होता है, आयरन और लोड होता है, आयरन और कंसनट्रेट लोड होता है। तो मोस्टली इस टाइप के कार्गोज लोड होते हैं बल्क कैरियर में। बल्क कैरियर में सीमेन लोगों का एक एडवांटेज ये है कि जैसे शिप पे कार्गो लोड हुआ, लोड होने के बाद जब डिस्चार्ज होता है तो एक होल्ड क्लीनिंग होती है, कार्गो होल्ड क्लीनिंग जिसको बोला जाता है। वो अलाउंस अलग से मिलता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में अगर $1200-1300 है तो उसके अलावा अलग से आपको 300 या 400, जो भी कंपनी की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो वेजेस अलग मिलते हैं। उसको बोलते हैं होल्ड क्लीनिंग मनी। अगर किसी महीने, कई कई शिप्स पे क्या होता है, किसी किसी महीने 2 टाइम्स वो होल्ड क्लीनिंग मिल जाती है तो $800,000 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके शिप के वॉयजेस पे कि शिप की वॉयजेस कितनी बड़ी है। अगर शिप की वॉयजेस छोटी है, 10-15 डेज़ के हैं, तो आपको एक महीने में 2-2 होल्ड क्लीनिंग भी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सीमैन होते हैं, OS होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। एंड क्लीनिंग करनी पड़ती है। होल्ड क्लीनिंग नॉर्मल है, उसमें दो तरह की क्लीनिंग होती है। एक तो अगर आप सेम कार्गो लोड कर रहे हो तो नॉर्मली सॉल्ट वाटर से पहले कार्गो रेजिड्यूज क्लीन करके सॉल्ट वाटर मार के फिर फ्रेश वाटर मारते हो। लेकिन अगर वही आप
जैसे आप सपोज दैट आपने कोल लोड किया या आयरन ओर लोड किया, उसके बाद ग्रेन लोड कर रहे हो, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, उसमें होल्ड क्लीनिंग फिर केमिकल से भी करनी पड़ती है। तो होल्ड क्लीनिंग का अलाउंस जो होता है वो ओनर के ऊपर डिपेंड होता है, अलग अलग ओनर पे अलग अलग है। कोई ओनर 500 देता है, कोई 800 देता है, कोई 300 देता है, कोई 200 होता है। तो वो आपके ओनर पे डिपेंड करता है। तो आइए अब बात करते हैं, ये तो हो गई मैंने जो बात की ड्राई फ्लीट की। ड्राई फ्लीट में और भी आते हैं, जैसे कि रोरो शिप्स हो गए। रोरो शिप्स में क्या होता है, कार लोड होता है। जनरल कार्गो वेसल्स हो गए, जनरल कार्गो वेसल्स में अदर चीज़ लोड होती है, जनरल कार्गो लोड होता है, उसमें कुछ भी लोड हो सकता है। फिर उसके अलावा सीमेंट कैरियर हो गया, जिसमें सीमेंट लोड होता है। फिर आइए अब बात करते हैं वेट फ्लीट की। अब वेट फ्लीट में टैंकर होते हैं। अब टैंकर में भी अलग अलग टाइप के टैंकर्स हैं। अगर आप देखोगे तो ऑयल टैंकर अलग है, केमिकल टैंकर अलग है, गैस टैंकर अलग है। आप जिस हिसाब से आपकी फ्लीट चेंज होती रहेगी, सैलरीज उस हिसाब से बढ़ती रहती है। ड्राई फ्लीट में सैलरी थोड़ी कम है, वेट फ्लीट में सैलरी ज़्यादा होती है। अगर आप टैंकर पे जाएंगे, सपोज डेट जैसे अगर आप बल्क कैरियर में हैं, बल्क कैरियर से टैंकर की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है मैनेजमेंट लेवल पे। लाइक अगर एक चीफ ऑफिसर को बल्क कैरियर में 8000 मिल रहे हैं, तो टैंकर पे वो अराउंड 10,000 या $12,000 मिलते हैं। तो यहाँ 3-4,000 का फ़र्क आ जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इनिशियल स्टेज में अगर आप बड़े शिप्स करते हो, VLCC वगैरह करते हो, टैंकर से एक्सपीरियंस गेन करते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है अगर आप इनिशियल स्टेज में। क्योंकि लेटर स्टेज में चेंज करना रियली इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। क्योंकि एक बार वंस मैनेजमेंट लेवल पे आ जाते हैं तो वाकई में इट इज़ वेरी टफ। अब टैंकर में किस किस टाइप के टैंकर होते हैं, एक तो ऑयल टैंकर हो गया, केमिकल टैंकर हो गया और गैस टैंकर हो गया। ऑयल टैंकर में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑयल लोड होता है, तो उसकी भी अलग प्रोसीजर है ऑयल क्लीनिंग की, जिसको क्रूड ऑयल वॉशिंग बोलते हैं। तो जब आप एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रोसेस सिखाया जाएगा कि कैसे ऑयल क्लीन होता है। क्योंकि एक कार्गो आपने लोड किया, उसके बाद फिर दूसरा कार्गो लोड करने के लिए आपको क्लीन करना पड़ता है। जैसे आप खाना खाते हो, एक मान लो बाउल है, उसके बाद क्लीन करके देन यू आर यूजिंग ना, तो अच्छे से क्लीन करते हो। उसी तरीके से शिप के कंपार्टमेंट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से क्लीन करना होता है। तो ये तो मैंने बताया ऑयल टैंकर के बारे में। फिर है केमिकल टैंकर। केमिकल टैंकर में क्या होता है, केमिकल्स लोड होते हैं, उसमें काफ़ी सारे टैंक होंगे, छोटे छोटे टैंक्स, उन सब में केमिकल लोड होता है। केमिकल टैंकर में मोस्टली ये सजेस्ट करूँगा कि नहीं जाए, बट अगर मिलता है तो भी कोई बुरा नहीं है, उसमें भी सैलरीज अच्छी है। बट केमिकल टैंकर में थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब आइए बात करते हैं गैस टैंकर की। गैस टैंकर में भी दो टाइप के होते हैं। अब एक होता है LPG, एक होता है LNG। अगर आपको LNG मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं, आंख बंद करके कर लीजिए। और LPG भी मिलता है तो अब मैं सजेस्ट करूँगा, गैस बहुत अच्छा है, गैस में वेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं एंड लाइफ भी अच्छी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि शेल और शेवरॉन जैसी कंपनीज है, जो शेल की बात करते हैं, शेल के पास जो LNG टैंकर्स हैं उनमें राउंड द ईयर वेजेस हैं, 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही आप शिप पे जाओ या ना जाओ, आपको वेजेस मिलते रहेंगे। तो इस टाइप के होते हैं। फिर आप इधर डायनाकोम गैस में भी वही है, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी डायनाकोम टैंकर, उनके पास बल्क कैरियर भी है, ऑयल टैंकर भी और गैस टैंकर में भी। अब जो डायनाकोम गैस है उसमें भी यही है कि आपके राउंड द ईयर वेजेज हैं। तो इन सब शिप्स में आपको काफ़ी अच्छा चांसेस है। इसके अलावा क्रूज़ लाइन में भी जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कार्गो वेसल्स का एक्सपीरियंस लीजिए। बिकॉज एक बार कार्गो वेसल्स का एक्सपीरियंस है तो आप फिर क्रूज़ में आराम से स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप क्रूज़ लाइन वगैरह में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो कार्गो शिप्स हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है टाइप ऑफ शिप्स। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, कितने टाइप की शिप्स होते हैं और कौन से टाइप की शिप्स में क्या क्या होते हैं। इनिशियल स्टेज में जितना बड़ा शिप रहेगा उतना बड़ा आपको लेटर स्टेज में अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको चांस छोटे शिप से भी मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, चांस इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपको एटलीस्ट चांस मिल रहा है, अगर चांस ही नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। एंड मेरी ये वीडियो उन फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं जिनको शिप्स के बारे में जानना हो, टाइप ऑफ शिप्स कितने हैं, टाइप ऑफ वेसल्स कितने हैं, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि इंस्टाग्राम में भी मुझे आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आपको वीडियोस वगैरह कैसी लगी, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे। मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।